जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये घी का डब्बा अब किसी दूसरे फूड आइटम को रखने के काम तो बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं तो पहले ही इन चक्करों में रहती हूँ कि बस मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मैं कुछ यूनिक सा डीआईवाई कर सकूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राफ्टी हैंड्स वेयर क्रिएटिविटी नोज नो बाउंड्स। तो आज का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे सिंपल मटेरियल्स जैसे ये प्लास्टिक कंटेनर, कार्डबोर्ड और एयर ड्राई क्ले के साथ। और हाँ, एक्रिलिक पेंट तो मैं बोलना भूल ही गई। तो सबसे पहले हम इस डब्बे को नंगू पंगू करके मिडिल से हाफ कट कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह का डब्बा नहीं है तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे आप कोई और भी डब्बा ले सकते हैं। अब हम लेंगे कार्डबोर्ड एंड हमें चाहिए 2 सर्कल्स, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है थोड़ा पतला एंड हमें हमारे बेस के लिए चाहिए एक मोटी थिकनेस वाला कार्डबोर्ड। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ एंड इसे पेपर्स एंड ग्लू की हेल्प से कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे ब्राउन पेपर यूज किया है, आप कोई सा भी पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पेपर लगाना भूलना नहीं, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट को नीट लुक देने के साथ साथ क्ले एंड कलर रेडी भी बनाएगा। तो जब तक मैं इन पेपर्स को यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसा रहा आपका न्यू ईयर। कहीं घूमने गए, एडवेंचर किया, या फिर मेरी तरह घर पे ही रील्स देखकर न्यू ईयर का वेलकम किया। हाँ दोस्तों, मैं कहीं भी नहीं गई, बस अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। तो इसी के साथ हमारा बेस कंप्लीट हो गया है। अब हमें चाहिए 2 पिलर्स एंड इन पिलर्स को बनाने के लिए अगेन मैंने ब्राउन पेपर ही यूज किया है एंड यहाँ पे मैंने हेल्प लेने के लिए स्वेटर बुनने वाली सिलाई लगाई है। आप इसकी जगह पे कोई लकड़ी, वुड या कुछ भी आप ऐसा मेटल का वायर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी 2 पिलर्स यहाँ पे रेडी हो गई हैं एंड मैं इसे यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर दूंगी। एंड अगेन मैं ले रही हूँ ये कार्डबोर्ड, क्योंकि इससे मुझे बनानी है हमारे स्वेल की रूफ एंड इसे मैं बीच से इस तरह कट लगाऊंगी, बट मैं इसे काटूंगी नहीं, बस जस्ट इसे मुझे फोल्ड करना है एंड बनाना है रूफ। एंड इस वेल के बाकी के अटैचमेंट्स के लिए मैंने ले ली है ये आइसक्रीम स्टिक्स एंड इसे मिडल से कट करके मैंने बाकी के अटैचमेंट को इस तरह से बनाया है एंड हॉट ग्लू की हेल्प से मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब हम कंप्लीट करेंगे रूफ। उसके लिए मैंने ली है ये कैरुगेटेड शीट एंड इसे 1.5 सेंटीमीटर वाइड कट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ले लेते हैं हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट्स विच इज एयर ड्राई क्ले। एंड सबसे पहले इस वेल की रीम बनाएंगे एंड उसके बाद बनाएंगे हम बहुत सारे ब्रिक्स। मैंने यहाँ पे यूज किया है मोल्डेड क्ले, जो कि इंडियन ब्रांड है एंड इंडिया में इजीली मिल जाता है। एंड मेरे अदर ऑडियंस जो मुझे दूसरे कंट्रीज से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप यहाँ पे कोई सा भी एयर ड्राई क्ले जिसे बेक ना करना पड़े, आप वैसा क्ले यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड पोर्सिलिन या फिर तो डैश क्ले। तो यहाँ पे मेरे वेल की रिम तो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने ले ली है थोड़ी सी क्ले एंड उसे रोल आउट कर दिया है ताकि मैं बना सकूं बहुत सारे ब्रिक्स। ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप इसे इजीली कर सकते हो, बस हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं एंड हमारी ब्रिक्स हो जाएगी रेडी। तो चलो अब इन ब्रिक्स को हमारे वेल पे चिपका देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्ले होल्ड करने के लिए यूज किया है व्हाइट पीवीए ग्लू एंड इसकी मदद से मैं अपने ब्रिक्स को एक एक करके पेस्ट करती चली जाऊंगी। मैंने यहाँ पे इस वेल को बनाने में हर छोटी मोटी डिटेल्स का ध्यान रखा है। आपको मेरे क्राफ्ट्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बातें तो होती ही रहेंगी गाइस, तो चलो कुछ काम भी कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे बनाने हैं छोटे छोटे से पोट्रीज। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मिनिएचर्स बनाना अच्छा लगता है? अगर आप भी मेरी तरह मिनिएचर्स बनाने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, अगर इस तरह का प्रोजेक्ट आप भी बनाते हो इन फ्यूचर एंड सोशल मीडिया पे डालते हो तो मुझे टैग जरूर करना। वैसे तो मिनिएचर स्पॉट बनाने के बहुत सारे उपाय होंगे, बट ये पेंट ब्रश वाला मुझे बहुत सही लगा एंड इजी भी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं ये दूसरा वाला जो पॉट बना रही हूँ वहाँ पे मुझे बनाना है ये होल। तो ये होल मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो इस तरह से मेरे 2 पॉट तो कंप्लीट हो गए, लेकिन मुझे बनाने हैं एक और। लेकिन उसे बनाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ग्रीन्स एंड कुछ स्टोन्स बना देती हूँ, क्योंकि ये वो जो तीसरा वाला मैं पॉट बनाऊंगी वो यहाँ पे स्टोन बनाने के बाद ही बनाऊंगी, जिसकी साइज मुझे इन स्टोन्स को बनाने के बाद ही समझ आएगी कि मुझे कितना बड़ा पॉट बनाना है। अब कहीं आपको मेरी ये वीडियो मिस्टीरियस तो नहीं लग रही ना? आप बस इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों का ध्यान ज़ारा पे जरूर जा रहा होगा। क्या वाकई आपका ध्यान ज़ारा की तरफ जा रहा है? वो अभी लीक कर रही है। आपको पता है ये प्रोजेक्ट मैं लास्ट संडे को ही पब्लिश कर देती, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि हमने ज़ारा की सर्जरी करवाई है। हो सकता है आगे का पार्ट जब मैं इसे कंप्लीट करूंगी आपको ज़ारा वहाँ पे ना दिखे, क्योंकि हमने ज़ारा की करवाई है स्पेइंग।
तो जितने लोग भी कैट पेरेंट या फिर तो पेट पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा कि स्पेइंग क्या होती है। मैं इस टॉपिक पे अब ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, बस इतना बता देती हूँ क्योंकि आप भी ज़ारा से बहुत प्यार करते हो कि ज़ारा की सर्जरी अब हो गई है एंड वो अब बिल्कुल ठीक है एंड उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़ मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे कुछ स्टोन्स बनाने वाली हूँ, तो मैंने छोटे-छोटे स्टोन्स तो पहले पेस्ट कर ही दिए थे। अब मैं ये बड़े वाले स्टोन पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना तीसरा वाला पॉट को एडजस्ट करना है। तो ये सारे काम तो अब चलो हो ही गए हैं, तो चलो अब बनाते हैं हमारा तीसरा पॉट। एंड अगेन ये यहाँ पे मैं अपने पेंट ब्रश का यूज़ करने वाली हूँ इस पॉट को मिडल से हॉलो बनाने के लिए। एंड क्योंकि ये मेरे बाकी के 2 पॉट से थोड़ा-सा बड़ा पॉट बनने वाला है, इसलिए मैं इसे अपने फिंगर से भी शेप दूँगी एंड उसके बाद इसकी रिम पे मैं क्ले की स्ट्रिप इस तरह से लगाऊँगी पतली वाली, ताकि ये पॉट का लुक लगे। तो गाइज़ कैसा लगा आपको मेरा ये तीसरा वाला पॉट? तो गाइज़ इसी के साथ हमारे मोटे-मोटे से काम तो हो ही गए। अब हमें चाहिए कार्डबोर्ड। आई मीन जो हमने बेस पहले बनाया था उससे ये 2 सेंटीमीटर बड़ा रेडियस का सर्कल है, इसे मैं अपने बेस पे पेस्ट कर दूँगी एंड इसमें भी मैं बहुत सारे स्टोन्स लगाने वाली हूँ एंड कुछ-कुछ मैं यहाँ पे ग्रीन्स भी लगाऊँगी, लाइक छोटे-छोटे से पत्ते, छोटे-छोटे से फ्लावर्स एंड इसकी बॉर्डर पे मैं इस तरह से छोटे-छोटे से क्ले लगाकर इस तरह बॉर्डर सिक्योर कर दूंगी। अब बस हमें इसे रस्टिक लुक देना है एंड इसे डेकोरेट करना है बिल्कुल रस्टिक वे में, तो जिसके लिए मैंने स्टोन तो लगा ही दिए थे। अब मैं कुछ फ्लावर्स एंड पत्तियां लगा रही हूँ एंड मैंने क्ले को होल्ड करने के लिए व्हाइट पीवीए ग्लू यानी कि फेविकॉल यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे क्ले की कॉइल बनाई है पतली सी एंड उसे मैं पिलर पे इस तरह एडजस्ट कर रही हूँ जिससे कि ऐसा दिखेगा कि जो पेड़ की जो वाइन्स होती हैं वो निकली हुई हैं। अब मैंने ले ली है ये टूथपिक एंड जहाँ पे भी हमें ग्रीन्स शो करना है वहाँ पे हम इस तरह से प्रिक कर देंगे हमारी क्ले को एंड उसके बाद जब हम इस पे कलर करेंगे तब वो डिफरेंशिएट होगा कि कहाँ पे स्टोन्स हैं एंड कहाँ पे हमने ग्रीन्स बनाए हैं। आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ यानी कलरिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ हमारे रूफ को। उसके लिए मैंने यूज किया है ये ब्राउन कलर जो कि बिल्कुल आपको टेराकोटा जैसा लग रहा होगा। इसके लिए मैंने ऑरेंज में थोड़ा सा ब्लैक एंड थोड़ा सा क्रिम्सन कलर ऐड किया है। तो चलो अब पेंट करते हैं इस वेल की वॉल को। यहाँ पे मैंने यूज किया है डार्क ब्राउन शेड एंड इससे सबसे पहले मैं सारी जगह पे ये कलर अप्लाई कर दूंगी एंड उसके बाद मैं एक एक ब्रिक्स को पेंट करने वाली हूँ। मैं यहाँ लाइट एंड डार्क, अर्थी एंड ग्रे हर तरह के टोन्स का यूज करने वाली हूँ ताकि ये वेल एक नेचुरल और रस्टिक सा वाइब दे सके। यू नो गाइज, कलरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, इसलिए जब भी आप पेंट करो लाइट्स एंड शेड्स का हमेशा ध्यान रखो। आप अपने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से कभी ना डरे क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस सबसे ज्यादा स्टनिंग लगते हैं। मैंने यहाँ पे बेस को इजी बनाने के लिए सबसे पहले डार्क ग्रे से तो पेंट कर दिया। अब मैं लाइट ग्रे से छोटे छोटे स्टोन्स को अलग अलग तरीके से शेड करूंगी जिससे कि हमारे सारे स्टोन्स उभरे वैसे दिखेंगे। ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है गाइस। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी मुझे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद था। हम 3 बहनों का एक ही रूम हुआ करता था एंड मैंने हमारे कमरे के एक वॉल पे बहुत ही प्यारी सी सीनरी पेंट की थी जिसके पर्पल स्काई थे एंड व्हाइट माउंटेन एंड बड़े बड़े से पाइन ट्रीज। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं 13 इयर्स की थी एंड बहुत सारी तारीफें भी मिली थी मुझे। क्या आपका भी ऐसा कोई अनफॉरगेटेबल कलरिंग मोमेंट है? अगर है तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट्स। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी। मैं एक बूट हाउस बनाने का सोच रही हूँ एंड इस पे मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, फेसबुक पे डाली थी, यूट्यूब पे तो नहीं डाली। तो मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए कि हाँ प्लीज यू शुड मेक। तो आप लोग क्या कहते हो, क्या मुझे एक बूट हाउस बनाना चाहिए या नहीं? तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज सजेस्ट जरूर करना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मुझे फेरी हाउसेस बनाने बहुत अच्छे लगते हैं एंड मैंने तो बहुत सारे बनाए भी हैं। बट ये बूट हाउस मैंने कभी भी नहीं बनाया एंड उसके रेफरेंसेस मैंने बहुत देखे हैं पिंटरेस्ट पे एंड आई वाज लाइक आई वांटेड टू डू इट बिफोर बट मैंने नहीं किया एंड अब मैं करना चाहती हूँ। तो इसके लिए ही मैं आपसे सजेशन ले रही थी कि आप क्या सोचते हो, मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो गाइस देखा आपने, बातों ही बातों में मैंने इतनी सारी चीज़ों को पेंट कर ही दिया है। अब मैं फ्लावर्स को पेंट कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया लेमन येलो एंड इसके मिडिल पे मैं डालने वाली हूँ ऑरेंज कलर। एंड इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें पेंट करने हैं इन पॉट्स को। तो मैं इसे टेराकोटा वाला ही लुक देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे ऑरेंज पेंट किया है एंड इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वाइट कलर से एंड इसके लिए मैंने यूज़ किया है मेरा 00 ब्रश
एंड इसकी हेल्प से मैं ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। एंड इसी तरह मैं बाकी के जो दोनों पॉट्स हैं उस पे भी कुछ मोर और लेस इसी तरह के पैटर्न्स बनाऊंगी। आई जस्ट होप कि आपको मेरे ये मिनिएचर स्पॉट्स एंड उन पे ये टेराकोटा डिजाइन्स पसंद आए होंगे। अगर वाकई आपको ये पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, मुझसे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। मेरे पास इस तरह की ये बॉबिन थी जो सिलाई मशीन में लगती है, तो ये क्योंकि प्लास्टिक की थी तो मुझे ये आइडिया अभी आया है कि मैं इसे अपने वेल पे उस वुड के अंदर डाल सकती थी, बट मैंने उसे पेस्ट ऑलरेडी कर रखा है, तो वो अभी भी हो सकता है क्योंकि हम तो क्रिएटिव लोग हैं तो फिक्स तो कर ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से इस वुड को यहाँ से निकाल दिया है, ये जो मैंने आइसक्रीम स्टिक लगाई थी, एंड उस पे मैं ये अपने बॉबिन को फिर से वापस लगा करके इसे वापस से हॉट ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे जो भी डैमेज हुआ था वो कंट्रोल हो चुका है। एंड मैंने इस बॉबिन पे जूट थ्रेड रैप कर ही दिया है जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, एंड इसके एक एंड को मैं इस पॉट पे जिसपे मैंने होल बनाए हैं उस पे मैं इस तरह से रैप कर दूंगी। तो चलिए अब फटाफट से बाकी के पॉट्स को अटैच कर देते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हॉट ग्लू क्योंकि ये क्ले ड्राई हो चुके हैं एंड शायद ही व्हाइट ग्लू यहाँ पे काम करे। तो देखिए गाइज, आपको सबसे पहले बड़े वाले पॉट को लगाना है एंड तब ऊपर वाले पॉट को इस तरह लगाना है ताकि वो एक साथ आ सके। अब बढ़ते हैं हमारे मैजिकल पार्ट की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ली है ये वाली बैकफ्लो इंसेंस कैंडल। आप इसे इंसेंस अगरबत्ती या फिर तो बैकफ्लो कैंडल भी बोल सकते हैं। एंड इसे हमें माचिस या फिर तो लाइटर की हेल्प से जलाना है एंड थोड़ा वेट करना है क्योंकि उसमें से जो फ्लो निकलती है उसे निकलते निकलते थोड़ा टाइम लगता है। इसका फाइनल लुक इतना मैजिकल एंड मेस्मराइजिंग होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये मैजिकल वेल? देखने में ड्रीमी एंड बनाने में इजी है ना? तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने चैनल क्राफ्टी हैंड्स को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ मिलती है हर हफ्ते नए आइडियाज एंड क्रिएटिव इंस्पिरेशन। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग DIY के साथ। तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव एंड कीप क्राफ्टिंग। बाय बाय।